दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं। तो देखिए, संध्या तारा के नाम से इनमें से जानते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। तो विश्व की सबसे पहली घड़ी जो है इनमें से बनाया गया था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। जर्मनी में विश्व की सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होती है। तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था। दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है इनमें से हुआ था अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों नीली क्रांति जो है इनमें से संबंधित है मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। देखिए अगला सवाल, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। दुबई, भारत, सिंगापुर या फिर अमेरिका में। तो देखिए कूड़े कचरे से बिजली जो है इनमें से बनाई जाती है सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। सिंगापुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं। दोस्तों पहाड़ों की रानी जो है इनमें से कहते हैं मंसूरी को, यानी कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मंसूरी, जो कि पहाड़ों की रानी कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाई जाती है। तो शरीर का वह अंग जहां पर खून नहीं होती, तो इनमें से हो जाएगा कॉर्निया में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। कॉर्निया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है। गेहूं, धान, गन्ना या फिर बाजरा। तो देखिए इनमें से नकदी फसल जो है हो जाएगा गन्ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। गन्ना जो कि एक नकदी फसल है। देखिए अगला सवाल, कायर का विलोम शब्द क्या होता है। तो कायर का विलोम शब्द जो है इनमें से हो जाएगा शूरवीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। कायर का विलोम शब्द जो है इनमें से हो जाएगा शूरवीर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो विश्व की सबसे महंगी वस्तु जो है इनमें से हो जाएगा एंटी मैटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। एंटी मैटर जो कि विश्व की सबसे महंगी वस्तु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। 5वां, 7वां, पहला या फिर दूसरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में भारत जो है 7वें नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 7वें नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड में। तो बद्रीनाथ धाम जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का रचना किस काल में हुआ था। तो रामायण की रचना जो है इनमें से हुआ था शुंग काल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। शुंग काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। तो सबसे गरीब राज्य जो है इनमें से हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। बिहार राज्य जो कि सबसे गरीब राज्य है। देखिए अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आयरन शब्द जो है इनमें से संबंधित है गोल्फ से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। आयरन शब्द जो कि गोल्फ से संबंधित है, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है इनमें से प्रदान करती है पीपल का वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। पीपल का वृक्ष जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है हुआ था 1911 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। 1911 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है इनमें से हो जाएगा कोलकाता में, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। देखिए अगला सवाल, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। तो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति जो था इनमें से हो जाएगा औरंगजेब के शासन काल में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। औरंगजेब के शासन काल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। तो आधी रात को सूरज चमकती है इनमें से नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नॉर्वे में आधी रात को भी सूर्योदय होती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हरित लवक की खोज किसने की थी। तो हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिम्बर ने हरित लवक की खोज किया था। देखिए अगला सवाल, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहते हैं। तो प्रवेश द्वार जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जो कि प्रवेश द्वार कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में। तो देखिए सबसे अधिक वन जो है इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया है। तो बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून जो है इनमें से कहा गया है रोलेट एक्ट को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट को कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है इनमें से संबंधित है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। तो यहाँ पर जो सबसे सुंदर इमारत है यह हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सबसे सुंदर इमारत जो है इनमें से ताजमहल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बैटरी के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे वोल्टा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन की प्राप्ति जो है इनमें से होती है भेड़ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होती है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विटामिन डी जो कि हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है। चीन, उत्तर कोरिया, जापान या फिर दक्षिण कोरिया की। तो टोक्यो जो है इनमें से हो जाएगा जापान की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जापान की राजधानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है। तो काठमांडू जो है इनमें से राजधानी हो जाएगा नेपाल की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था। तो इलाहाबाद स्थित स्तंभ शिलालेख को लिखने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरिसेन ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा, चाय, सूती वस्त्र या फिर पेट्रोलियम के लिए। तो देखिए डिगबोई जो है इनमें से प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। तो जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1956 में स्थापना हुआ था जीवन बीमा निगम की। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो संसद भवन जो है बनकर के तैयार हुआ था 1927 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1927 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना जो है यह हुआ था 1953 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो ब्राज़ील के घास के मैदान को इनमें से कहेंगे कंपोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कंपोज। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का सबसे पहला देश है इनमें से हो जाएगा भूटान देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भूटान सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो विश्व जल दिवस के रूप में जो है इनमें से मनाते हैं 22 मार्च के दिन, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च का दिन जो है वह विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो पुरुष के नाम से जो है इनमें से जानते हैं श्रीधरन को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीधरन, जो कि मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई जो राष्ट्रीय खेल है इनमें से बुझाएगा स्पेन का, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है सांड की लड़ाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? रांची, बोकारो, झरिया या फिर जादूगोड़ा में? तो यूरेनियम की खान जो है इनमें से बुझाएगा जादूगोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जादूगोड़ा में स्थित है यूरेनियम की खान। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में तेजाब जो है पाई जाती है पेशाब में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पेशाब में। देखिए आपका अगला सवाल, 7 टापुओं की शहर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं की शहर जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई, जो कि 7 टापुओं की शहर कहलाती है। देखिए अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी जो है इनमें से बुझाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है शुरुआत हुआ था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह दी जाती है स्वीडन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्वीडन द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है सबसे पहले लागू हुआ था हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरियाणा में सबसे पहले लागू किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? दोस्तों एक मार्क एक्ट जो है भारत में लागू हुआ था 1937 में, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1937 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का प्रारूप तैयार करने वाले जो है इनमें से बुझाएंगे एस.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एस.एन. रॉय ने तैयार किया था जन योजना का प्रारूप। देखिए अगला सवाल, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है इनमें से बुझाएगा टोटल 1992 से लेकर 1997 तक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1992 से लेकर 97 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं 12 नवंबर के दिन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर का दिन जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? तो इनमें से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी पुस्तक जो है निर्मला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, निर्मला, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब से हुआ था? तो नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ जो है यह हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 से इसका शुरुआत किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो कृषि आयकर जो है यह लगाए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राज्य सरकार जो कि कृषि आयकर लगाती है। देखिए अगला सवाल, शहद में मुख्यतः रूप से क्या पाए जाते हैं? तो शहद में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है इनमें से हुआ था 1992 में, यानी कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना। देखिए अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख कार्य है इनमें से हो जाएगा भर्ती कराना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भर्ती, जो कि पहली और प्रमुख कार्य है। देखिए अगला सवाल, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? तो तांबा का सिक्का जारी करने वाले जो पहले गुप्त शासक थे इनमें से हो जाएंगे रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रामगुप्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित करने वाले इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्यभट्ट ने स्थापित किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी राज्य में किसी के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया, किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इनमें से हो जाएंगे राज्यपाल के परामर्श से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा।
देखिए आपका अगला सवाल, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख जो है इनमें से हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। देखिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है यह हुआ था 1336 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1336 में हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित सूची में किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा जो है इनमें से आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना इनमें से किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के समय में जो घर जो थे वह बनाए जाते थे ईंट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ईंट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को खोजने वाले जो है इनमें जो हो जाएंगे डॉक्टर विष्णु श्रीधर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो लीगा ट्रॉफी जो है इनमें से संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित है लीगा ट्रॉफी। चलिए आपका अगला सवाल, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल में? तो पारादीप बंदरगाह जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वाराणसी में। देखिए आपका अगला सवाल है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है इनमें से संबंधित है कपास से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कपास से संबंधित है। चल देखिए आपका अगला सवाल है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? दोस्तों हिस्टोलॉजी जो है इनमें से संबंधित है उत्तक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तक से संबंधित है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में कब मनाते हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।